योगी ने शुरू किया माफियाओं को धूल चटाना, अखिलेश के काले कारनामों पर साधा निशाना। अतीक अहमद को विकास दुबे पार्ट 2 बनाने की तैयारी, बाबा ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। बुलडोजर बाबा विरोधियों को जमकर धो रहे हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का मिशन मिट्टी में मिला देना शुरू हुआ तो अखिलेश यादव की आंखें फटी की फटी रह गईं। अखिलेश को उस समय तो मानो अटैक ही आ गया था जब उन्होंने खबर लगी कि अतीक के घर बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है। माफियाओं की चटनी बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की यूं ही पूरे देश भर में चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे लोगों को योगी का वो विराट व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है जो उनके अंदर देश के भावी प्रधानमंत्री की झलक दिखा रहा है। अब आपको यूपी सदन का वो किस्सा बताते हैं जब अखिलेश यादव कुर्सी छोड़कर भाग निकले थे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में समस्याओं के समाधान बताने के बहाने नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं, भाग लो या फिर भाग लो। या तो चुनौती स्वीकार करो या फिर जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है वैसे भाग लो। जिस समय सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे उस समय अखिलेश यादव अपनी सीट पर नहीं थे। योगी ने अपनी बात के शुरू में कहा, मैं कल नेता विरोधी दल की बातों को सुन रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि वह इस बात से खुश थे कि यूपी में पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें खुशी हो रही है। यूपी हर क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था, हम सब जानते हैं, हर कोई इसे जानता है। हर समस्या के 2 समाधान है, भाग लो या फिर भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर समाधान के स्तर पर पहुंच जाओ या फिर जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है भाग लो। इनके बाद सीएम ने समाजवादी पार्टी पर दूसरा ताना मारा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक अवधेश प्रसाद को संकेत कर कहा, आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप भी सम्मान करते हो और शिवपाल जी का भी करते हैं। उनको यहाँ सम्मान न मिले, हम सम्मान जरूर करते हैं। अपने भाषण की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 साल पहले जब सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के वादे पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, साल 2017 से लेकर 2022 तक सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया। हमें जनता जनार्दन का फिर से आशीर्वाद मिला। सदन में ये बातें चल ही रही थी और उधर प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चल रहा था। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा था। इस दौरान खालिद जफर के घर में 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार बरामद हुई है। हालांकि यह साफ नहीं है कि दोनों ही बंदूक लाइसेंसी हैं या फिर नहीं। प्रयागराज के चकिया स्थित इस 2 मंजिला इमारत में ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी आहिस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। वहीं प्रयागराज में वारदात के बाद शूटरों की इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इसी दौरान चेकिंग में खड़ी अतीक अहमद की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज गाड़ियां कब्जे में ले ली है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी असद अहमद है, जिसे एसटीएफ तलाश कर रही है। पुलिस असद के परिचितों और मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। सदन में योगी के ताबड़तोड़ भाषण और अतीक के करीबियों के यहाँ बाबा का बुलडोजर दहाड़ने का समाचार अखिलेश को मिला तो सदन से ही गायब हो गए। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अतीक पर कार्रवाई से अखिलेश क्यों मारे मारे भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।